हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और देखिए, हम लोग पढ़े थे क्लास 10 के मैथमेटिक्स में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। बाकी मैंने 3 चैप्टर जो हैं कंप्लीट करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं या फिर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप उनको जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर पैटर्न सही रहेगा तो बेहतर है, आप भी जानते हैं, ठीक है ना। तो और जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका भी एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं और देखते हैं। ऐसा करते हैं, हम लोग 5 मिनट में क्विक रिवीजन कर लेते हैं पिछली क्लास का। 5 मिनट में नहीं, 2 ही मिनट में हो जाएगा रिवीजन, क्योंकि मैंने जस्ट 2 बातें उसमें बताई थी और उस पर बेस्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको करवाए थे। मैं पहले आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्व करवा दूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप भी जानते हैं केवल एनसीईआरटी से पढ़ के आपका पेपर 100% क्लियर नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए फिर मैं बात करता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी, इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में डिस्कस कर रखा है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो इक्वेशन जो ax² + bx + c = 0, इस फॉर्मेट की जो इक्वेशन होती हैं वो सारी की सारी क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जहाँ पर a b c मेरे क्या है, ये रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, यानी सारे के सारे रियल नंबर होंगे। एंड a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है ना, क्योंकि रियल नंबर्स में 0 भी आता है, बट a की वैल्यू 0 नहीं होगी। रीजन क्या है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि पावर 2 होनी चाहिए। अब a की वैल्यू 0 हो गई तो ये वाला पूरा टर्म ही गायब हो गया ना। तब पावर जब 2 रहेगी नहीं तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, फिर तो क्वाड्रेटिक नहीं हुई ना। इसीलिए a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कल मैंने जो पढ़ाया था आपको उसमें केवल इसके बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन क्या होते हैं। मान लेते हैं मैंने x = अल्फ़ा इसमें पुट कर दिया, ठीक। इसमें क्या कर दिया, मैंने पुट किया। यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा कोई रियल नंबर है, अल्फ़ा इज अ रियल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अगर मैं इसमें x के रिप्लेस पे अल्फ़ा रख दूँ, यहाँ भी अल्फ़ा रखो, b α + c, मैंने यहाँ पे अल्फ़ा रखा और 0 आ गया, ठीक है। मैंने क्या कहा कि मैंने x = अल्फ़ा रखा और इसमें 0 आ गया, या फिर आप कहें कि अल्फ़ा रखते ही ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद 0 आ गया। इसका मतलब जो अल्फ़ा है क्या हो जाएगी, इसका सलूशन हो जाएगा, ठीक है। सलूशन को ही हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, इसको रूट बोलते हैं। यानी कि जो x = अल्फ़ा जो है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहा जाएगा। क्यों कहा जाए, क्योंकि जो अल्फ़ा है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि मैं अगर इसमें रख रहा हूँ तो 0 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं क्या एक ही इसका रूट होगा या फिर एक ही सलूशन होगा। तो आप भी इसका आंसर जानते हैं भाई। एक एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम पावर होती है, इस तरीके के एक्सप्रेशन जो होते हैं पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा भी है, ठीक है ना। इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसको जो मैक्सिमम रूट होंगे, जो मैक्सिमम सलूशन होंगे वो 2 होंगे, ठीक है। अब हो सकते हैं कि एक भी रियल रूट ना हो या फिर दोनों सेम हो। अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा इस टॉपिक को। केवल आप इतना याद रखिएगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम रूट्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है ना। समझ चुके होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके की होती हैं। अल्फ़ा इसका रूट तब होगा जब इसको सेटिस्फाई करेगा, और इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 2, ठीक है ना। अब हम लोग इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। तो खैर हो गया, सोल्यूशन कहा जाएगा, लेकिन ये x की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी ना। क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपसे पूछेंगे कि सॉल्व करके बताओ। सॉल्व करने का मतलब आप x की वैल्यू बताओ, यानी रूट बताओ उसका। कभी कभी कहेंगे कि फाइंड द रूट्स, या कहेंगे सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझे ना मेरी बात। तो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास देखिए कई सारे मेथड हैं, जिसमें पहला जो मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा है, फैक्टराइजेशन मेथड, ये पहला मेथड है, ठीक। इस मेथड से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जो दूसरा मेथड है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और इसके बाद जो हमारे पास एक तीसरा मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला,
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर इसी को जो हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो इन 3 मेथड से हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं इन सारे मेथड को आपके साथ 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग इनके रूट्स के बारे में पढ़ेंगे और इन पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स भी बनती हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे। देखिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा एनसीईआरटी का पैटर्न अच्छा नहीं है, बट मैं आपको पहले एनसीईआरटी सॉल्व करवा दूंगा। हो सकता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ने के मूड में आए हो, ठीक है ना। बट मुझे नहीं पसंद एनसीईआरटी की बुक, है ना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बात तो 100% परफेक्ट भी नहीं है, ऊपर से सीक्वेंस में नहीं दे रखा है, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग बात करते हैं और देखते हैं। फिलहाल मुझे नहीं पसंद है, अच्छी है। देखिए सारे क्वेश्चन लगभग आपका 70 to 80% जो है आपके एनसीईआरटी से ही आना है, बट वो 20% पढ़ने के लिए आपको कहीं ना कहीं अलग बुक को सॉल्व करना पड़ता है, ये दिक्कत है। तो मतलब एक ऐसी बुक होनी चाहिए जिसको सॉल्व करने के बाद हमको कोई बुक सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आपको कोई बुक ढूंढनी नहीं है, क्या केवल आप मेरे साथ बने रहिए, आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चैप्टर वाइज। फिलहाल हम लोग इस पे आते हैं और आज हम लोग जो सोल्यूशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे वो मेथड होगा मेरा फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और ये फैक्टर करना आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, बट मैं मान के चलूँगा कि आपने नहीं पढ़ा है। मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की, ठीक है ना। तो फैक्टराइजेशन मेथड स्टार्ट करते हैं और लेते हैं क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.2। 4.1 का मैंने पहला क्वेश्चन करवा दिया है, सेकंड नहीं करवाया है। सेकंड आप लोग अभी आगे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते ऑटोमेटिक सेकंड आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने उसको करवाया नहीं, मैं भी आप कराऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा लाइन वाइज मैं नहीं लूँगा क्वेश्चन को, आपको समझाने के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट में कई सारे पार्ट हैं। फर्स्ट का जो पार्ट है x² माइनस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपसे ये कहें कि फाइंड द रूट्स या फिर कहें सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड या फिर कहें फाइंड द रूट्स बाय दिस मेथड, बात वही है, ठीक है ना। अब देखिए फैक्टराइजेशन मेथड में कुछ नहीं होता है, आप क्या करिए, आप इसके फैक्टर करिए। क्या करिए? फैक्टर करिए। तो आपने फैक्टर करना सीखा होगा, तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। मिडिल स्प्लिटिंग टर्म को क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मिडिल टर्म्स क्या है 3, ठीक है ना। अब आप इस 3 को 2 नंबर्स में तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे। जिस ये माइनस में है ना कांस्टेंट टर्म, जिसको माइनस करने पर 3 आ जाए, लेकिन उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 10 आना चाहिए। तो आप सोचेंगे कि 5 और 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 से 2 को जब माइनस करेंगे तो 3 आ भी जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म माइनस में, इसलिए माइनस करके आपको चेक करना है। और इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन 10 के बराबर आना चाहिए। तो मैं इस 3 के रिप्लेस में 5 और 2 को लिख दूंगा। x² 3 के जगह पे लिखूंगा 5 माइनस 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है अगर माइनस हो तो साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, इसमें भी करो। ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। 2 के पेयर बना लीजिए, ठीक है। आपको बनाना नहीं है, समझाने के लिए मैं आपको बना रहा हूँ। इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। x कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा x, यहाँ पे क्या बचेगा 5। इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, 10 को हम लोग 2 × 5 लिख सकते हैं, ऐसा समझेंगे माइंड में। तो आप यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, आप 2 को बाहर ले लीजिए। यहाँ बचा x, 10 में से 2 गया, क्या बचेगा 5, इतना हो जाएगा। आप देख सकते हैं अब यहाँ से 2 टर्म, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इन दोनों में से x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ क्या बचा प्लस का 2, ठीक है ना। अब इस चीज़ को समझिए जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कि 2 नंबर से A एंड B, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आया है।
समझने की कोशिश करेगा मेरी बात। जैसे a इंटू बी की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी a और b की कैसी क्या वैल्यू मैं रखूं कि 0 आ जाए। तो आप कहेंगे ऐसा करो कि a के जगह पे 0 रख दो, तब इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी ना। अगर मैं a के जगह पे 0 रख दूंगा तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। तभी एक दूसरा बंदा बोल पड़ा, अगर मैं b के जगह पे 0 रख दूं, अगर मैं b के जगह पे 0 रख दूं तब भी तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं। तो यानी इसका कहने का मतलब है कि ऐसे केस में a भी 0 हो सकता है और b भी 0 हो सकता है, और 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन जब क्या हो, 0 हो। तो आप यहाँ पे वैसा ही देख पा रहे होंगे कि इन 2 नंबर्स या फिर इन 2 टर्म्स, इन 2 फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है। इसका मतलब या तो x - 5 0 होगा या फिर क्या होगा, x + 2 0 होगा। ये तो होगा, यहाँ से x = क्या आ जाएगा, 5, और यहाँ से x = क्या आ जाएगा, प्लस में है तो माइनस में जाएगा, और यही क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, x के रिप्लेस पर अगर आप 5 पुट करके सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, x के रिप्लेस पर अगर आप -2 रख के सॉल्व करेंगे तब भी 0 आ जाएगा, क्योंकि रूट्स है ना भैया, रूट का काम ही होता है कि इसको रखो तो 0 देना, समझे ना। तो ये अपने काम से पीछे नहीं हटेगा, 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि ये सारे रूट्स हैं। और इस तरीके से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। और इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है क्या, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है x² 2x² + x - 6 = 0। क्या है, 2x² + x - 6 = 0। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई नंबर नहीं था, बट यहाँ पे एक नंबर है, तो आप पहले इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 × 2 = 12, ठीक है, यहाँ पे साइड में लिख दीजिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे भाई, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है, 1 समझ लेंगे, कुछ नहीं है। तो आप इस 1 को ऐसे 2 नंबर में तोड़िए। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म माइनस में है, तो माइनस करने पर जो है 3 आना चाहिए। यहाँ भी है माइनस में, तो माइनस करने पर 1 आए, लेकिन उनका मल्टीप्लिकेशन 12 हो जाए। यानी इस एक के ऐसे 2 फैक्टर करिए, मतलब ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 आए, और जिसको माइनस कर दिया जाए तो 1 आ जाए। तो आप कहेंगे इस 1 को 4 - 3 लिख दो, लिख सकते हैं, इतना आपको सोचना पड़ेगा भाई। 4 - 3 होता है 1, और 4 × 3 क्या होता है 12, ठीक है ना। तो इस 1 के रिप्लेस में मैं रख सकता हूँ 4 - 3x - 6 = 0। इसको सॉल्व कर दीजिए। अब चूँकि यहाँ पे प्लस है तो कोई दिक्कत वाली नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4x - 3x - 6 = 0। 2 को जोड़े बना लीजिए, पेयर कह लीजिए। यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 कॉमन आ गया, 2 चला गया, एक x चला गया तो x बचेगा। अब यहाँ पे 2 चला गया तो x चला गया, तो बचा क्या, 2 भाई, तभी तो 2 × 2 = 4x हो जाएगा मल्टीप्लाई वापस करने पर। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, क्योंकि 6 को आप 3 × 2 समझेंगे ना। तो आप क्या करिए, देखिए माइनस है, अगर आप माइनस जो है ब्रैकेट लगाते हैं तब भी साइन चेंज हो जाते हैं। अगर माइनस है तब दोनों के दोनों माइनस में, तो दोनों प्लस में हो जाएंगे। 3 कॉमन चला गया, x बचा, 3 × 2 = 6 होता है, तो 2 = 0 हो जाएगा। यानी अब यहाँ से x + 2 को अगर मैं बाहर ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा 2x, यहाँ पे बचेगा -3 = 0। ये करना आप अच्छे से जानते हैं, इसमें मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप ऐसा नहीं पढ़े हैं उस हिसाब से, ठीक है ना। सेम इन 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, यानी यहाँ से x + 2 0 होगा, या फिर 2x - क्या होगा 3 0 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ से पहले तो माइनस में है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। मुझे तो x चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो 3/2, ये क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो वैसे ही करने फैक्टराइजेशन मेथड से आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, फैक्टर कर देंगे, सॉल्व करते हुए चले आएंगे, डायरेक्ट आपको रूट मिल जाएंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। और
इसका जो थर्ड पार्ट है इसमें फैक्टर थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी आपको करने में, क्योंकि ये रूट है, ठीक है ना। बट आप परेशान मत होइए, जब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला सीखेंगे, जब इस फार्मूले से हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम एकदम दूर हो जाने वाली है, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन देखिए हर एक मेथड से सॉल्व होता है, ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन इस मेथड से होंगे, कुछ इस मेथड से, कुछ इस मेथड से, ऐसा कुछ नहीं। सारे के सारे क्वेश्चन सारे मेथड से सॉल्व होंगे। बट ये जो रूट वाले क्वेश्चन होते हैं इनको इस फॉर्मूले से सॉल्व करना आपके लिए सूटेबल होता है, क्योंकि इसमें लोग फैक्टर नहीं कर पाते या कॉमन नहीं ले पाते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है ना। लॉजिक वही है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ और लग रहा है। आप देखिएगा मैं वैसे ही करूँगा। आप क्या करिए, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे केवल एक्स स्क्वायर था तो मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, बट यहाँ पे क्या है √2 × 5√2 है, तो आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको पता है जब दो नंबर सेम रूट में मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है, तो √2 कितना हो जाएगा, 2 × 5 में है = 10, ठीक है। आपने 10 लिख लिया, इनका आपस में मल्टीप्लाई किया तो 10 आया। अब आप इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 7 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है। कांस्टेंट टर्म इसमें किस में, प्लस में है, तो 7 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करिए जिसको आप प्लस करें तो 7 आ जाए, लेकिन उनका मल्टीप्लिकेशन 10 आए, तो आप कहेंगे इसको 5 + 2 लिख दो। भाई 5 × 2 = 10 हो जाएगा, और 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 भी आ जाएगा। ऐड करने पर ही क्यों आना चाहिए, अगर आप माइनस करके, हो सकता है ये बने ही ना, या फिर बन भी जाए तो आगे आप कॉमन लेंगे तो सॉल्व नहीं होने वाला, कॉमन नहीं मिलेगा। दैट्स वाई अगर ये प्लस में है तो प्लस में होना चाहिए, अगर ये माइनस में है तो माइनस करके आना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको पहले ही पता है। चलिए, तो √2x², 7 के रिप्लेस हम लोग रखेंगे 5 + 2 x प्लस का 5√2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस तो है नहीं, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 5x + 2x + 5√2 = 0। यहाँ क्या है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x, तो x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचा √2 और x प्लस का 5, ठीक है। अब देखो भैया, आप समझ चुके होंगे कि √2 × √2 क्या होता है, 2 होता है। जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 का मतलब हम √2 × √2 समझ सकते हैं। तो यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, √2 बाहर ले लो, तो 2 का मतलब होता है √2 × √2। एक √2 तो कॉमन ले लिया तो एक √2 बचेगा, x बचा, यहाँ से √2 चला गया तो 5 = 0। तरीका वही है, कुछ अलग वे नहीं है कि रूट वाले क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, समझने की कोशिश करिए। तो √2x + 5 को अगर मैं बाहर ले लूँ, क्योंकि यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ पे बचेगा √2। अब आपको कुछ नहीं करना है, इनको 0 के बराबर रख दो। √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0। मैं 0 क्यों रख रहा हूँ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो √2x + 5 है तो -5 हो जाएगा, तो x = हो जाएगा -5/√2 हो जाएगा। ये तो प्लस में है तो डायरेक्टली उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप रूट वाले क्वेश्चन को भी फैक्टर करके सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं और करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या है। और इसका जो फोर्थ पार्ट है वह है कि 2x² - x + 1/8। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है आपको सॉल्व करना है। तो चलिए फिर देखते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। बट एक चीज़ और, थोड़ा सा आपको भी पता है कि हम लोग आंसर में डिवाइड में रूट नहीं छोड़ते ना, तो आप ऐसा करो, इसमें √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा -5√2। √2 क्या होता है 2, तो आप ये आंसर लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है ना, = 0। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 4। इस फोर्थ पार्ट में भी आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो देखिए, जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि हमारा कोई नंबर डिवाइड में, तो उसको क्लियर कर देंगे तो बेटर होगा। हालांकि मैं ना भी क्लियर करूँ तो मैं आपको करवा दूँगा, लेकिन मुझे आपको वो चीज़ें बतानी हैं जिसमें आप फंसे ना, यानी ईजिली आप उसको हैंडल कर पाएँ। तो आप क्या करिए, इस 8 को हटाइए यहाँ से। अब ऐसे तो हटेगा नहीं, हम सबकी मर्ज़ी से तो कुछ होना नहीं भैया, कुछ हटाने का सिस्टम होगा।
जैसे ही आज सबके डिवाइड में 8 होता तब तो यही 8 का उधर मल्टीप्लाई में जाता डिवाइड में, तो सबके डिवाइड में 8 बनाओ। 8 का मल्टीप्लाई करोगे 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जाके उधर 0 हो गया, तो 16x² माइनस का 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन एक तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर आप देखें ध्यान से तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, बट आप a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ना जाइए, फैक्टर करिए। यहाँ पे नंबर है तो मल्टीप्लाई करिए, 16 1 जा 16, ठीक। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। कांस्टेंट टर्म मेरा किस में है? प्लस में, तो आप 8 को उस तरीके से स्प्लिट करिए कि जिसको प्लस कर दें, क्योंकि प्लस में ना जिसको प्लस कर दें 8 को उस तरीके से तोड़ना है कि जिसको मैं प्लस कर दूं तो 8 आ जाए लेकिन मल्टीप्लिकेशन 16 आ जाए। तो आप कहेंगे ऐसा करो 4 + 4 लिख दो, तभी तो 8 होगा और इनका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर भी आ जाएगा। तो चलो लिख देते हैं, ये हो जाएगा 8 के जगह पे 4 + 4, केवल मैंने 8 के रिप्लेस पे लिखा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई करिए, चूँकि आगे माइनस है तो दोनों के दोनों माइनस हो जाएंगे, -4x, तभी तो दोनों मिलके -8x बनेगा ना। मैं इसको स्प्लिट कर करके लिखते जा रहे हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है भैया? 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी x, यहाँ भी x। देखिए 4 4 जा 16 होता है, एक x चला गया तो एक x बचेगा, यहाँ पे बचा 1। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, तो जहाँ कुछ ना हो वहाँ 1 क्या होता है? होता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस के साथ 1 कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट लगाते हैं, माइनस है तब भी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का था प्लस को हो जाएगा, प्लस का था माइनस को हो जाएगा, इक्वल टू 0, है ना। तो 4x - 1 को अगर मैं बाहर ले लूँ तो यहाँ बचेगा 4x, यहाँ पे बचा -1। देख सकते हैं ना, सेम बन गया, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि इस फॉर्मूला जो है कि एक a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इनको 0 के बराबर रखो, 0 और 4x - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से 4x इक्वल टू हो जाएगा 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4। और यहाँ से भी देखिए x इक्वल टू 1/4 ही आने वाला है। तो ये क्या हो जाएंगे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। या फिर डाउट हो रहा है कहीं पे तो आप बताइएगा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं, करते इसका 5th पार्ट। तो चलिए इसका 5th पार्ट देखते हैं, और इसका जो 5th पार्ट है 100x² माइनस का 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जैसा क्वेश्चन अभी जस्ट पहले मैंने किया बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा है, लेकिन हो सकता है कि आप इतनी जल्दी वो ना समझ पाएँ, है ना। तो चलिए फिर फैक्टर करते हैं, जो सीधा अपना लॉजिक है। क्या करना है? इसका मल्टीप्लाई करो, 100 1 जा 100, चलो ठीक 100 हो गया। इनका मल्टीप्लिकेशन कितना है? 100, ठीक। अब आप इस 20 को 2 नंबर्स में ब्रेक करो, ठीक है। मिडिल टर्म 20 है, इसको ब्रेक करना है। कांस्टेंट टर्म प्लस में है तो 20 को ऐसे मतलब ब्रेक करो कि जिसको प्लस करने पर 20 है, क्योंकि प्लस में है तो प्लस करने पे 20, बट मल्टीप्लिकेशन उनका 100 आना चाहिए। तो एक बंदा बोल पड़ा तुरंत कि आप इसको 10 + 10 लिख दूँ। भाई 10 + 10 क्या होता है? 20 होता है, और 10 × 10 100 होता है ना। तो चलो फिर 20 की जगह पे 10 + 10 लिख देते हैं। 10 + 10 इज इक्वल टू 20 लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। आगे माइनस लगा है तो साइन दोनों माइनस के हो जाएंगे, मतलब चेंज हो जाएगा, -10x × -10x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 के पेयर बना लीजिए, 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है। x भाई 100 में से 10 चला गया, कॉमन ले रहे हो ना, तो 100 को 10 × 10 लिखा होगा तभी तो 100 आएगा। उसमें से 10 चला गया, बचा क्या? 10x, यहाँ पे बचा 1। इन दोनों में तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, तो जहाँ कुछ ना हो तो वहाँ पर क्या होता है? 1। तो यहाँ पर 1 कॉमन आएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस के साथ कॉमन आ जाएगा। माइनस होता है, ब्रैकेट लगाते हैं, साइन भी चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस में था प्लस में हो जाएगा,
ये प्लस में है माइनस में इक्वल टू 0, तो आ जाएगा 10x माइनस 1 और यहाँ भी 10x, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन मैंने यहाँ भी ले लिया। अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ, बाहर ले लूँ, तो बचेगा 10x माइनस का 1। अब इनको 0 के बराबर रखेंगे। क्यों रखेंगे 0 के बराबर, मैं इसका आंसर आपको दे चुका हूँ। ठीक है, तो 10x माइनस में है जाके प्लस हो गया, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10। और यहाँ से भी देखिए x इक्वल टू 1/10 ही आने वाला है और यही सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना, जिसके जो है मैंने फर्स्ट के सारे पार्ट करवा दिए हैं, कई सारे पार्ट थे। ठीक है ना, और इसका जो सेकंड है इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं, आप भी तो कोशिश करेंगे, तो उन 2 पार्ट्स को मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। ठीक है ना, और इस एक्सरसाइज में बाकी आगे वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है जो मैं आपको कल करा दूंगा। ठीक है ना, आप सेकंड के 2 वर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर वो सॉल्व नहीं हो रही हैं तो आप बताइएगा, फिर मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, बट आप कोशिश करेंगे ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।